जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायबिलिटी गैप फंडिंग। आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि सरकार किसी अमुक परियोजना का निर्माण वायबिलिटी गैप फंडिंग या वीजीएफ के माध्यम से करने जा रही है। तो क्या होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित तौर पे कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। देखो, वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यवहार्यता अंतराल अनुदान। वायबिलिटी नॉर्मल शब्द में भी हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में भी हम लोग यूज करते हैं वायबिलिटी का। जैसे आप किसी व्यक्ति को बोलो कोई काम करने के लिए, वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं इस काम करने के वायबल नहीं हूँ, यानी मैं इस काम को करना चाहता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से इस काम को करने में असक्षम हूँ, पूरी तरह से नहीं कर सकता हूँ, यानी कुछ ना कुछ परसेंट वो काम कर सकता है। तो कितना असक्षम है उसी को कहा गया वायबिलिटी, राइट। जैसे मान लेते हैं कि सरकार एक परियोजना लाती है, जैसे मान लो कि सरकार एक 100 करोड़ रुपए की रोड बनाने की परियोजना। नॉर्मली सरकार ये परियोजना का अगर टेंडर निकालती है, प्राइवेट कंपनी को आमंत्रित करती हैं, और ये परियोजना अगर मान लो बिहार का होता है या उत्तर प्रदेश का होता है, एमपी का होता है, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी जो है मार्केट से पैसा उठा के भी, मार्केट से लोन लेकर भी परियोजना में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आने वाले समय में टोल टैक्स के माध्यम से वो आसानी से पैसा रिटर्न उनका आ जाएगा या उनको प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये परियोजना मान लो नॉर्थ ईस्ट की परियोजना है, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी मार्केट से उठा के इस परियोजना में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मान लो 100 करोड़ की परियोजना एक नॉर्थ ईस्ट की परियोजना है, सरकार ने कंपनी को आमंत्रित किया, कंपनी ने कहा कि मैं इस पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस परियोजना को करूँ, लेकिन मैं 70 करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। सरकार कहेगी कि ठीक है, जितना आप इन्वेस्ट करना है आप करो, इसके बाद जो भी बच जाएगा उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, यानी मैं उसमें आपकी मदद कर दूंगा। यानी ये बचा कितना, ये बचा 30 करोड़, और ये 30 करोड़ मदद करेगी सरकार, और ये जो 30 करोड़ का गैप है, इसी गैप को कहा गया वायबिलिटी गैप फंडिंग। यानी कंपनी जितना इन्वेस्ट करना जा रहा है, कंपनी जितना इन्वेस्ट करने वाली है, और टोटल जितनी परियोजना है उसके बीच का जो गैप है, उसी गैप को कहा गया वीजीएफ, यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब इसको फिर से दूसरे रूप में देखो, ये मान लेते हैं कि 100 करोड़ की प्रोजेक्ट है, एक कंपनी ए आती है, ये कहती है कि मैं 70 करोड़ रुपया जो है इसमें निवेश करूंगा। तो अगर ये कंपनी ए 70 करोड़ निवेश करती है तो सरकार को कितना निवेश करना होता है, तो सरकार 30 करोड़ निवेश करेगी, टोटल मिलकर 100 करोड़ हो गया, राइट। अब कंपनी बी आती है, वो कहती है कि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में मैं 80 करोड़ रुपया निवेश करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कंडीशन में सरकार कितनी निवेश करेगी, 20 करोड़ रुपया। यानी कंपनी बी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग कितना हुआ, 20 करोड़। कंपनी ए के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग कितना हुआ, 30 करोड़। इसी तरह से मान लो कंपनी सी आती है, वो कहती है कि मैं ऐसा करता हूँ कि 90 करोड़ रुपया मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में सरकार कितनी की मदद करेगी, 10 करोड़ की। तो कंपनी सी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग हुआ 10 करोड़। अब ध्यान से इस बात को सुनना, जिस कंपनी की जितना कम वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी, सरकार उसी को प्रोजेक्ट देगी। सरकार चाहेगी वो कम से कम इन्वेस्ट करे, अधिक से अधिक कंपनी इन्वेस्ट करे, इसलिए जिसका सबसे कम वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा, सरकार उसी को निवेश करने के लिए बुलाएगी। तो कंपनी ए, बी और सी तीनों में कंपनी सरकार किसको चूज करेगी, जिसका वायबिलिटी इंडेक्स या वायबिलिटी गैप फंडिंग सबसे कम है। यानी एक का वायबिलिटी गैप फंडिंग कंपनी ए का 30 करोड़ है, बी का है 20 करोड़ और सी का है 10 करोड़, तो सरकार कंपनी सी को प्रोजेक्ट देगी। यानी जिस कंपनी की वायबिलिटी गैप फंडिंग कम होगी, सरकार उसी कंपनी को प्रोजेक्ट देगी। तो सरकार कंपनी सी को प्रोजेक्ट देगी, क्योंकि सरकार देख रही है कि कंपनी सी 90 करोड़ रुपया तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए, और वायबिलिटी गैप फंडिंग सिर्फ 10 करोड़ है, यानी 10 करोड़ ही सरकार को इन्वेस्ट करना है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग कंपनी सी का सबसे कम है, 10 करोड़ है, इसलिए कंपनी सी को ही प्रोजेक्ट मिलेगा।
तो देखो मैंने कोशिश किया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग को ढंग से आपको बता सकूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।